गुमशुदगी की घटनाएं आप आए दिन सुनते हैं, लेकिन क्या जब 4 साल बाद एक उम्मीद उस लापता के मिलने की कुछ इस तरह टूटे कि वो जो शख्स गुमशुदा था वो कब का जा चला था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 साल से गायब एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस शख्स को लोग लापता समझते रहे, लेकिन इतना ही नहीं, मर्डर के बाद उसे 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना भी दिया गया था। इस सनसनीखेज मर्डर की जब परतें खुली तो खबर हुई कि इस शख्स की मौत को अंजाम दिया उस मृत पीड़ित की पत्नी ने। 28 सितंबर 2018 को 46 साल के चंद्रवीर अचानक लापता हो गए। वो गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में रहते थे। इस मामले में उनके भाई भूरे सिंह ने 5 अक्टूबर 2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस इस केस में कोई सुराग नहीं लगा पाई। फिर केस को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया था और वारदात का तथ्य सामने आया कि जिस शख्स के साथ मिलकर अंजाम दिया था पीड़ित की पत्नी और उसका प्रेमी था। जी हां, नवंबर 2022 वारदात के 4 साल बाद पुलिस ने मरने वाले युवक की पत्नी सविता और उसके प्रेमी अरुण उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस युवक के शव को भी गड्ढे से बरामद कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि मकान के अंदर ही कत्ल करने के बाद गड्ढा खोदकर लाश को दफना दिया गया था। आखिर क्यों किया उसकी पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल? पूछताछ करने पर आरोपी अरुण उर्फ अनिल और मृतक की पत्नी सविता ने बताया कि वे दोनों आपस में साल 2017 से प्रेम करते थे। इस प्यार की भनक सविता के पति को लग गई। यहाँ तक कि पति के घर पर नहीं होने के दौरान पत्नी और प्रेमी मिला भी करते थे। कई बार तो पत्नी और उसके प्रेमी के साथ चंद्रवीर ने आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों में मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि सविता और उसके प्रेमी मिलकर उसकी हत्या कर देंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे दिया गया इस हत्याकांड को अंजाम। आरोपी के संगी अरुण ने पहले से ही लगभग 6 फुट का गड्ढा खोद लिया था। ये गड्ढा उसने अपने ही घर में खोद रखा था। इसके बाद 28 सितंबर 2018 की रात में चंद्रवीर उर्फ पप्पू शराब के नशे में अपने घर आया। उस रात पत्नी ने उसे खाना खिलाकर तुरंत सुला दिया था। फिर देर रात में सविता ने अरुण को भी बुला लिया, जो उसका प्रेमी था। आरोपी अरुण ने तमंचे से चारपाई पर सोते हुए ही चंद्रवीर के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से ही उसकी मौत हो गई। गोली मारने से पहले ही दोनों ने प्लास्टिक की एक बाल्टी चंद्रवीर के सिर के नीचे रख दी थी, जिससे गोली लगने के बाद निकलने वाला खून उसी बाल्टी में गिरे और बिखरे नहीं। मरने वाले चंद्रवीर के शरीर से जब पूरा खून निकल गया तब उसकी लाश को अरुण के घर ले जाया गया। वहां पहले से ही बनाए गए गड्ढे में उसे दफनाने की तैयारी हो रखी थी। उसी समय देखा कि चंद्रवीर के दाएं हाथ में एक स्टील का कड़ा है। उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं निकला तो कुल्हाड़ी से चंद्रवीर की कलाई से ऊपर दाहिना हाथ काट दिया। इसके बाद उसके शव को गड्ढे में डाल दिया, फिर ऊपर से फर्श बना दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद कटे हाथ को सिकरोड़ गांव के पास केमिकल फैक्ट्री के पास बोरे में लपेटकर फेंक दिया था। शव को काटने में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और हत्या में प्रयुक्त तमंचे को सविता के मकान के पास के खंडर में ईंट के नीचे दबा दिया था, जिस जगह पर कुछ दिनों बाद ही दूसरा नया मकान बन गया था, जिससे दोनों हथियार हमेशा के लिए दफन हो गए। घटना के बाद सविता ने प्रयास किया कि चंद्रवीर के गायब होने में उसके भाई भूरा पर ही आरोप लगा दिया जाए। इस आरोप को लगाते हुए वो बार बार पुलिस के पास भी जाती थी और इस तरह पुलिस को कभी शक भी नहीं हुआ कि उसकी ही पत्नी ने उसका कत्ल किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ मृत पीड़ित के भाई भूरे सिंह ने भी गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस थाने में 5 अक्टूबर 2018 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई को किडनैप किया है और इसके आधार पर आईपीसी की धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस केस की जांच में लंबे समय तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और अंततः मामला बंद कर दिया गया था। इधर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ऐसे मामलों की जांच कर रही थी जिनमें कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया था। इसमें एक मामला ये भी था। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद जिले के क्राइम ब्रांच और नंदग्राम थाने की टीम ने मिलकर इस केस को
हल किया है। इसी के आधार पर सविता और उसके पड़ोसी अरुण उर्फ अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे थे दैनिक जागरण। ऐसे ही वारदातों और घटनाओं की संपूर्ण सच्चाई के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।